हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दैट व्हाई शुड वी प्रिपेयर फॉर द HPAS एग्जामिनेशन, यानी कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हमें क्यों प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हम एस्पिरेंट्स के मन में ये सवाल हो सकता है या फिर ये डाउट्स या मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं, ये गलतफहमियां हो सकती हैं कि ये एग्जाम सिर्फ शायद उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या ये बहुत ही जो लकी लोग हैं, बहुत ही गिने चुने जो लोग हैं, शायद उन्हीं लोगों के लिए ये HPAS एग्जाम बना होता है। कई लोगों के मन में शायद ये धारणा भी हो सकती है कि हमारे राज्य के बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो शायद HPAS एग्जाम में ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, या फिर कुछ लोगों के मन में ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा पैसा या बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा संसाधन जिन लोगों के पास होते हैं वही इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या फायदा होगा, क्या मोटिवेशन होनी चाहिए हमारी कि क्यों हम HPAS एग्जाम की तैयारी करें। तो इस वीडियो को बहुत ही कम समय में मैं आपके साथ ये चीजें जो है डिस्कस करने चाहता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों, इस एग्जाम की प्रिपरेशन में मुझे क्या फायदा होने वाला है, क्या चीजें जो है मैं गेन करने वाला हूं एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड द सिटीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मेरे को क्या फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दी प्रेस्टिजियस एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट जॉब्स इन द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें हमारी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस है, तहसीलदार की ओपनिंग्स जो है वो हमारी फिल होती हैं इस एग्जामिनेशंस के साथ। इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्लास 1 ऑफिसर्स जो हैं, क्लास 1 पोस्ट्स जो हैं, उनकी भी वैकेंसीज की जो पूरी प्रोपोर्शन और फुलफिलमेंट है वो इस HPAS एग्जाम के थ्रू होती है। तो एक ये फायदा है कि अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो तो आपको मौका मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट जॉब्स को पाने का। इसके बाद दूसरा फायदा क्या है, अगर मैं एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहा हूं तो मुझे क्या फायदा होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा इसका ये भी हमें मिलता है कि देयर इज अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ सिमिलैरिटी इन सिलेबस विद द अलाइड सर्विसेज एज वेल एज नायब तहसीलदार एग्जाम्स। जिन भी लोगों को ऐसा लगता हो कि HPAS एग्जाम की वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो न्यूज है थोड़ी सी राहत देने वाली हो सकती है कि हमें पता है अलाइड सर्विसेज की वैकेंसीज का जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है, और इसी तरीके से नायब तहसीलदार के जो एग्जाम्स आते हैं उनकी वैकेंसीज का भी जो नंबर है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू HPAS। और इन दोनों एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस है, जो तैयारी आपको करनी है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है HPAS एग्जाम से। पैटर्न में और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में दिक्कतें जरूर हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजेस जरूर हैं, लेकिन वो सिमिलैरिटीज क्या है वो चीज अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके बाद जो तीसरा फायदा हम लोगों को होने वाला है वो है दैट देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस विद द UPSC सिविल सर्विस एग्जाम सिलेबस, कि अगर आप लोग HPAS एग्जाम की तैयारी करते हो और इस सिलेबस को कवर करते हो तो आप UPSC सिविल सर्विस के एग्जाम, जिसका सिलेबस अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा वास्ट है, उसमें कुछ भी पूछा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 80% ऑफ द सिलेबस जो आपको HPAS में पूछा जाना है वही सिलेबस आपको UPSC के IAS के एग्जाम के अंदर, सिविल सर्विस के एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, ठीक है। इन सभी फायदों के बाद, ये तो मैंने 3 प्राइमरी जो है बेनिफिट्स बता दिए HPAS की तैयारी करने के। इसके बाद भी अगर आप इस प्रिपरेशन को थोड़ा टाइम देते हैं, अराउंड 6 to 7 to 8 मंथ्स अगर आप HPAS की प्रिपरेशन को देते हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली जो सिविक सेंस है, ऑटोमेटिकली अपनी राज्य की हिस्ट्री, अपने राज्य की पॉलिटी, इकोनॉमी और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने राज्य का जियोग्राफी और अपने राज्य की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन है वो आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उसको यूज करके इन एग्जाम्स के ही नहीं, अपनी लाइफ के किसी भी दूसरे स्फेयर में आप काम करने जा रहे हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट जॉब में जा रहे हो, चाहे आप अपने फैमिली बिजनेस को आगे रन कर रहे हो, या फिर एक नया बिजनेस आप स्टार्टअप करने जा रहे हो, एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हो, एक नई तरीके की इंडस्ट्री या एक नई तरीके का फर्म स्टैब्लिश करने जा रहे हो, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है। क्योंकि जैसा आपको एनलाइटनमेंट, जैसा आपको अवेयरनेस आती है इस एग्जाम की तैयारी करने के बाद, वो एनलाइटनमेंट आपको और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी में नहीं मिलती, ठीक है। तो एक एक करके इन फायदों की भी बात कर लें। एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट जॉब्स, मैंने कहा कि आपको HPAS, HP एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस या जो हमारी कोऑपरेटिव कमिश्नर्स के पोस्ट होते हैं, तहसीलदार की हमारी पोस्ट होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की हमारी पोस्ट होती है, तो उसमें सिलेक्शन होने का क्या फायदा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ओपिनियन में तो फायदा है कि आपको मौका मिलता है सर्विस का, आपको मौका मिलता है सेवा करने का हमारे
राज्य के जितने भी दिक्कतें हैं, हमारे राज्य के जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने का, हमारे राज्य के जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं उनकी सेवा करने का। और ये किसी भी ऑफिसर के लिए मोटिवेशन का सबसे बड़ा पहलू होना चाहिए कि आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो स्किल्स हैं, आपके पास जो ईमानदारी है, उसको आप एक प्रोडक्टिव यूज में लगा सकते हो। सिर्फ अपना फायदा ही नहीं, अपने आसपास अपने समाज का, अपने राज्य का और उसी को मिलाकर के अपने देश का फायदे में आप भागीदार बन सकते हो। लेकिन मैं जानता हूं कि सिर्फ सेवा का भाव जो है वो काफी नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे हम एस्पिरेंट्स हैं जो बिल्कुल सेवा करना चाहते हैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन करके, बट हमें पता है कि बिना अपना ध्यान रखे हम दूसरों का ध्यान नहीं रख सकते। तो इन गवर्नमेंट जॉब्स की सबसे खास बात दोस्तों ये भी है दैट वी विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रेस्टीज, क्योंकि ये सभी गवर्नमेंट जॉब्स, चाहे वो एसडीएम की ओपनिंग्स हो, चाहे वो डीएसपी की ओपनिंग्स हो, चाहे वो बीडीओ की ओपनिंग्स हो, हिमाचल में और पूरे भारत में हमें पता है कि इन गवर्नमेंट जॉब्स का एक अलग ही सोशल एक्सेप्टेंस है। जो सोशल प्रेस्टीज जुड़ी हुई है इन जॉब्स के साथ, वो सोशल प्रेस्टीज को कमाने में, उसको गेन करने में बहुत सारा समय जो है लोगों का लग जाता है, लोगों की पूरी लाइफ्स लग जाती हैं। आप किसी रेप्यूटेड बैंक में, किसी रेप्यूटेड पीएसयू में जॉब कर रहे हो, आप किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में जॉब कर रहे हो और बहुत अच्छी सैलरी आप कमा रहे हो, लेकिन फिर भी जो सोशल प्रेस्टीज आप और सोशल एक्सेप्टेंस, समाज में जो आपका ओहदा है, समाज में जो आपकी समझ है, समाज में जो आपको स्वीकार्यता मिलने वाली है, वो चीज आपको इन जॉब्स के अलावा और दूसरी जॉब से नहीं मिल सकती। या तो आप आईएएस पीसीएस या फिर आप मंत्री बन जाएं, आप एक ऐसे बहुत पॉपुलर नेता बन जाएं जिसको सब लोग प्यार करते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस चाहते हैं, आप सोशल मोबिलिटी चाहते हैं, आप अपने ओहदे को बड़ा करना चाहते हैं, अपने परिवार के ओहदे को बड़ा करना चाहते हैं, बहुत सारी मुश्किलें जो समाज में आपको या आपके परिवार को हो सकती हैं उसको आसान करना चाहते हो, तो इन जॉब्स में सेलेक्ट होने के बाद ये सभी जो इश्यूज हैं वो बहुत इजीली आपके सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम सभी जानते हैं कि जो प्रेस्टीज, ये रिस्पेक्ट, ये लोगों के बीच में जो सम्मान आपको मिलने वाला है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसके बाद मनी, आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने लायक पैसे आपको जो चाहिए वो आपको मिलने वाले हैं इन जॉब्स को ज्वाइन करने के बाद। ऑब्वियसली ऑल दीज जॉब्स दे आर क्लास 1 जॉब्स, ग्रेड पे अच्छा है, उसके ऊपर से अलाउंसेस अच्छे हैं। जहां पर आपको पोस्टिंग मिलती है, जिस इलाके में आपको पोस्टिंग मिलती है उस इलाके की हालत को देखते हुए, वहां की जो महंगाई दर है उसको देखते हुए, अगर वो रिमोट लोकेशंस हैं, वो दूर दराज इलाके हैं, आपको लाहौल स्पीति या ऐसे इलाकों में भेजा गया है जहां पर रहना बहुत आसान नहीं है, तो उसके हिसाब से भी आपको बहुत सारा जो है अलाउंस मिलता है। तो आपकी लाइफ की जितनी जरूरतें हैं, आपके फैमिली की जितनी जरूरतें हैं, आपके परिवार में आपके जो बीवी बच्चे हैं उनकी एजुकेशन, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जितना संसाधन आपको चाहिए वो आपको मिलने वाला है। पैसों की आपको बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है। कुछ लोग इसको ये भी समझ सकते हैं कि इस जॉब में जाने के बाद शायद आप लोगों को मौका मिलता है कि आप अलग तरीकों से ब्लैक मनी कमा सकते हो। क्या आप ऐसे तरीके से पैसे कमा सकते हो जो बिल्कुल इलीगल वेज हैं, लेकिन वो सभी तरीके से अगर आप पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो उसका एक बहुत ही बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और ये चीज बिल्कुल भी आपकी मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि इस सर्विस को ज्वाइन करने का मेरा मोटिवेशन ये है कि मैं रातों रात करोड़पति या लखपति बन सकता हूं, तो वो बिल्कुल गलत है। जितने भी पब्लिक सर्वेंट बनने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, उनका कितना धन संपत्ति है, इसके ऊपर बहुत अच्छी नजर रखी जाती है बाय मीडिया, बाय जुडिशरी, बाय अदर विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये तो आपके मन में बिल्कुल ख्याल नहीं आना चाहिए। लेकिन जो व्हाइट मनी है, जो आपको लीगल पैसा मिलने वाला है, सैलरी मिलने वाली है, जो सम्मान मिलने वाला है, वही अपने आप में बहुत है आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और लालच को पूरा करने लायक तो धन संपत्ति आज तक इस दुनिया में किसी को नहीं मिली, ठीक है। इसके बाद लास्टली अगर हम बात करें तो पावर एक बहुत ऐसी चीज है जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। कैसी पावर की मैं बात कर रहा हूं? हम अपने समाज में बहुत सारे ऐसे इश्यूज को देखते हैं, बहुत सारी ऐसी गलत चीजों को होते हुए देखते हैं जिनके सामने हमें लगता है कि हम हेल्पलेस हैं, हम असहाय हैं, उनको चाहकर भी हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर हम इन जॉब्स में रहते हैं तो हमारे पास जो सामाजिक स्वीकार्यता है, हमारे पास जो सम्मान है, हमारे पास जो ओहदे हैं, उसमें जो शक्तियां हैं, हमारे पास जो अधिकार हैं, उनको यूज करके हम समाज की बहुत सारी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे असामाजिक एलिमेंट्स, बहुत सारे असामाजिक तत्व, अनसोशल एलिमेंट्स, क्रिमिनल एलिमेंट्स जो कि आए दिन हमारे हिमाचल की हवा को, जमीन को और पशु पक्षियों को और वनों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनको दूर भगाने का, उनको सही करने की जो पावर आपको मिलने वाली है वो भी आपकी मोटिवेशन बननी चाहिए। तो ये तो सारे मैंने आपको तरीके बताए जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करने के बाद मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी मोटिवेशन बन सकते हैं, सबसे बड़ी चीज। लेकिन अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल बहुत ही
कम वैकेंसीज आती हैं, आप इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, उसमें से बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स वो सिलेक्ट हो सकते हैं हर साल। लेकिन अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तब क्या, तो आपको मौका मिलता है एलाइड सर्विसेज और नायब तहसीलदार सर्विसेज की प्रिपरेशन करने का। बिकॉज जो सिलेबस हम एचपीएएस के लिए रीड करने वाले हैं, जो तैयारी हम एचपीएस के लिए करने वाले हैं, उसी के सब पार्ट्स हमारी एचपी एलाइड सर्विसेज और एचपी नायब तहसीलदार के एग्जाम्स में होती है। इन दोनों एग्जामिनेशंस के अंदर सिलेबस इज वेरी सिमिलर टू द सिलेबस ऑफ एचपीएस एग्जाम। द ओनली डिफरेंस हियर इज द डिफरेंस इन पैटर्न। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम एचपीएएस में ना पढ़ते हों और एचपी एलाइड में और नायब तहसीलदार में पूछा जाता हो। ठीक है, तो जब भी आप एचपीएएस की तैयारी करते हो, इसी तैयारी के अंदर से निकल करके आते हैं आपके एचपी एलाइड और एचपी नायब तहसीलदार के पेपर्स। डिफरेंस क्या होता है, जैसे लैंग्वेज पेपर का डिफरेंस होता है, लैंग्वेजेस एचपीएएस एग्जाम के अंदर क्वालिफाइंग होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे एचपी एलाइड के अंदर, एचपी नायब के अंदर लैंग्वेजेस को मेरिट के अंदर भी काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। और भाषा की तैयारी हिंदी की, चाहे वो इंग्लिश की, और उसमें भी जो हिंदी की लैंग्वेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजभाषा जो हिमाचल की है वहां पर हम हिंदी में काम करने जा रहे हैं। तो इसीलिए हिंदी की समझ ऑलरेडी अगर हम लोगों की अच्छी पकड़ है तो हम उसका फायदा हमें एचपीएस में नहीं मिलेगा, लेकिन उसका फायदा हमें एलाइड में और उसका फायदा हमें नायब तहसीलदार में मिलने वाला है। राइट, इसी के साथ हिमाचल स्पेसिफिक जनरल नॉलेज, हिमाचल की ज्योग्राफी, हिमाचल की हिस्ट्री और कल्चर, अगर उस पर आपकी अच्छी पकड़ है तो उसका ज्यादा फायदा आपको एलाइड सर्विसेज में और नायब तहसीलदार में मिलता है। बिकॉज यहां पर जो दोनों सिलेबस हैं, ज्यादा फोकस एग्जाम के अंदर एचपी की जनरल स्टडी पे होता है, जबकि एचपीएस के अंदर हमारा जो फोकस है एचपी जनरल स्टडीज के साथ साथ ऑल ओवर जो जनरल स्टडी है, इंडिया की पूरी जनरल स्टडी, वर्ल्ड की जनरल स्टडी, उसके ऊपर भी बराबर तवज्जो दी जाती है। लेकिन यहाँ एचपी एलाइड में और एचपी नायब तहसीलदार के अंदर हम देखते हैं कि ज्यादा फोकस है हमारे एचपी जीके के ऊपर। सो देयरफॉर अगर आप एचपीएएस की तैयारी कर रहे हो और तैयारी में कहीं कमी रहती है, या हमारी मेहनत में अगर आपको लगता है कि मेरे जो स्किल्स हैं, मेरे जो टैलेंट्स हैं वो अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे एचपीएस के अंदर, तो उनको मैं ज्यादा बेटर यूटिलाइज कर सकता हूं एचपी एलाइड और एचपी नायब के अंदर। और इसमें भी सबसे अच्छी बड़ी बात क्या है, पैटर्न के साथ साथ देयर इज अ डिफरेंट इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। The vacancies in HPAS they will be very limited. पोस्ट्स इतनी अच्छी हैं, पावर इतनी अच्छी है, मनी इतना अच्छा है, ऑब्वियसली लिमिटेड अमाउंट ऑफ आपको वैकेंसीज मिलने वाली हैं। लेकिन एलाइड सर्विसेज के अंदर और एचपी नायब के अंदर भी जो वैकेंसीज आएंगी वो वैकेंसीज का नंबर ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा मौका रहता है आपके पास कि अगर आप मेहनत से तैयारी कर रहे हैं तो आप इन दो एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन लबे लुबाब कहने का ये है ना, नटशेल इन समरी, कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोई बहुत ज्यादा अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो वंस यू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम यू आर ऑटोमेटिकली प्रिपेयरिंग फॉर दीज 3 एग्जाम्स। प्रैक्टिस करने का तरीका वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है। कम ही सिलेबस आपको एलाइड और नायब में मिलता है एज कंपेयर टू एचपीएस। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आपको ये चीज अगर पता है तो आप एक एग्जाम की तैयारी में दोनों एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो पहले नायब तहसीलदार क्रैक कर जाते हैं, उसके बाद वो एचपीएस क्रैक कर पाते हैं। राइट, तो इस तरीके से हम अपनी तैयारी को भी जो है कन्फिगर कर सकते हैं। फाइनली इन तीनों एग्जाम्स के बाद भी अगर आप और ज्यादा एम्बिशियस हैं और ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिलेबस जो सिविल सर्विस यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे हम आईएएस आईपीएस और सेंट्रल लेवल पे जाकर के इंडिया की ब्यूरोक्रेसी का, इंडिया की नौकरशाही के जो टॉप मोस्ट पोजीशंस पे पहुंचने वाले हैं, उस एग्जाम का सिलेबस और हमारे हिमाचल का सिलेबस, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी कोशिश ये रहती है कि जो पैटर्न आने वाला है, जो पेपर आने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, उसको ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी के पैटर्न के ऊपर रखा जाए, क्योंकि हिमाचल के जो सिविल सर्वेंट हो और जो इंडिया के ऑल इंडिया सर्विसेज के सिविल सर्वेंट हो, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। राइट, तो अगर हम इन सिलेबस को भी देखें, दोनों ही पेपर्स के अंदर प्रीलिम्स का जो पेपर है उसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस का और सीसैट का, और दोनों ही पेपर में सीसैट क्वालिफाइंग है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आपको भी पता होनी चाहिए कि नायब की हम बात करें, चाहे हम नायब तहसीलदार की बात करें, चाहे लाइट सर्विसेज की बात करें, सीसैट का पेपर उन दोनों एग्जाम्स के लिए नहीं हो रहा है जो कि एचपीएस के लिए होता है। तो अगर आपको सीसैट में दिक्कत है तब भी आप अगर एचपीएस की तैयारी कर रहे हो और वहां पे अगर आप सीसेट की वजह से नहीं कर पा रहे हो, सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो आप नायब के अंदर या फिर आप एलाइड सर्विसेज के अंदर सीसेट के बिना भी सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर प्रीलिम्स। जैसे मैंने बताया जीएस एंड सीसेट का ही पेपर है, फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रीलिम्स का जो हिमाचल का जीएस होने वाला है, इसके अंदर आपको हिमाचल स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ 100 25 to 30 क्वेश्चंस आपको हिमाचल के देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बाकी जो सिलेबस है जीएस का, सीसेट का, वो बिल्कुल सेम है। राइट, इसके ऊपर
मेंस की अगर हम बात करें, दोनों ही एग्जाम्स के अंदर 2 लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं। यूपीएससी के अंदर इंग्लिश के साथ एक इंडियन लैंग्वेज होती है और हिमाचल के अंदर एक इंग्लिश के साथ हिंदी होती है। और यहां पर जो भी लोग इंडियन लैंग्वेज में हिंदी चूज करते हैं उनके लिए दोनों पेपर बराबर हैं, दोनों ही लैंग्वेजेस क्वालिफाइंग है, आपको उसमें मेरिट नहीं बनती है, आपको दोनों लैंग्वेजेस क्वालिफाई करनी होती है, कोई अलग से तैयारी करने की यहां भी जरूरत नहीं है। इसके बाद मेंस की अगर हम बात करते हैं तो सिविल सर्विस में आपका एक एसए का पेपर होता है, हिमाचल में भी एक एसए का पेपर होता है। यहां पर 4 जीएस के पेपर होते हैं, हिमाचल में 3 ही जीएस के पेपर होते हैं, एक एथिक्स का पेपर है अलग से, जो 4th जीएस पेपर दिया जाता है सिविल सर्विस के अंदर, वो एथिक्स का पेपर यहां पर नहीं लिया जाता। दिस इज माइनस एथिक्स, ठीक है। तो यानी कि अगर आप एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक एथिक्स का पेपर, एथिक्स का सब्जेक्ट अलग से पढ़ना होगा और आप तैयार हो जाएंगे फॉर द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस। इन एडिशन टू दिस, अगर हम मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी बात करें तो दोनों ही एग्जाम्स के लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अब जो है वो चूज किया जाता है और उस ऑप्शनल के 2 पेपर लिए जाते हैं, राइट। सो दिस शोज दैट मेंस और प्रीलिम्स में भी अगर हम देख रहे हैं तो दोनों एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। डिफरेंसेस क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सिविल सर्विस के अंदर अगर हम देख रहे हैं, एथिक्स जैसे मैंने आपको बताया अलग से पेपर हो रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है सिविल सर्विस के अंदर। एंशिएंट हिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत एंशिएंट हिस्ट्री पूछा जाता है, लेकिन मेंस में बिल्कुल एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पूछी जाती, लेकिन सिविल सर्विस में एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जाती है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। फाइनली इंटरनल सिक्योरिटी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछी जा रही है, जो कि हमारे एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं पूछी जाती। यहां पर सिर्फ हिमाचल का साइबर टेररिज्म एंड ड्रग मेनेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी हिमाचल के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछी जाती है। हिमाचल में अलग चीज है, हिमाचल जीके। अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आपको हिमाचल जीके पढ़नी ही पड़ेगी और इस एग्जाम को अगर क्लियर करना है तो हिमाचल जीके आपको आनी चाहिए। एंड इन एडिशन गांधीयन थॉट्स which is a very small subject, not a very hard subject to conquer or to learn। इस सब्जेक्ट को भी आप बहुत कम समय के अंदर तैयार कर सकते हो। सो इन नटशेल हम ये देख सकते हैं कि दोनों एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, पैटर्न में भी बहुत डिफरेंसेस नहीं है, सिलेबस में भी बहुत डिफरेंस नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हम सिर्फ हिमाचल के लिए पढ़ते हैं और वो प्रीलिम्स में हमारे सिविल सर्विस में काम नहीं आएंगे, जैसे कि हिमाचल जीके और गांधीयन थॉट्स। गांधीयन थॉट्स तो फिर भी काम आएगा, यहाँ पर एथिक्स का जो पेपर होता है वहां पर गांधीयन थॉट्स जो है वो बिल्कुल आपके काम आएगा। आपको अलग से एथिक्स पढ़ना पड़ेगा, एंशिएंट हिस्ट्री ज्यादा ध्यान से पढ़नी पड़ेगी और इंटरनल सिक्योरिटी आपको ज्यादा ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द 2 एग्जामिनेशंस, राइट। सो दिस ऑल इज व्हाट आई कैन ऑफर यू टू कन्विंस दैट एचपीएएस प्रिपरेशन इज नॉट अ टाइम वेस्टेज एंड नॉट एट ऑल अ रिसोर्स वेस्टेज। आपको कोई बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको भी बहुत ज्यादा टाइम को अपने जो है बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम तो बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। अगर आप ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आप कुछ गेन ही करते हो, इसमें आप कुछ लूज नहीं कर रहे हो। अपने हिमाचल, अपने राज्य और अपने देश की इतिहास, अपने देश का जो ज्योग्राफी है, अपना कल्चर है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सिस्टम है, इसको समझने से आपको कभी नुकसान नहीं होगा आगे जाके। चाहे आप इस जॉब में सिलेक्ट हो, चाहे आप किसी प्राइवेट जॉब में जाएं, चाहे किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब में जाएं, हर जगह आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होती हैं, राइट। सो दिस इज ऑल इन टुडेज पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, उस वीडियो में जो कंटेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को भी लाइक करिए। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट जो है वो अवेलेबल रहता है डाउनलोड के लिए, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।